रिवीजन, ये भी बताऊंगी। बच्चे समझते हैं नाउन बहुत इजी है, हल्का सा एफर्ट डालना पड़ेगा। इनका नाम हो गया राम सिंह। बहुत टाइप के नाउन होते हैं, बहुत टाइप। नमस्ते, जय हिंद। माय नेम इज प्रत्यक्षा पाराशर एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है नाउन। तो बच्चों ये एक क्विक रिवीजन है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरएमएस का पेपर आ गया है, ऑलमोस्ट दिसंबर में है, और हमें पता है सैनिक का भी पेपर जनवरी में हो जाएगा। तो ये क्विक रिवीजन क्लास है कि जिसमें ना मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी से मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगी कि चैप्टर में क्या क्या मेन चीजें हैं, क्या क्या आ सकती हैं। तो इधर उधर की कहानी से ज्यादा अच्छा अगर हम उन पॉइंट्स पे फोकस करें जो एग्जाम में आएगा, तो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा बेटर और सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नाउन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाउन। क्लियर हो गई? फिर उसके बाद मैं लेकर आऊंगी आपके लिए प्रोनाउन, उसके बाद मैं फिर लेकर आऊंगी टेंसेस। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस चैप्टर में सबसे ज्यादा डाउट्स है, आपको लगता है डिफिकल्ट है, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मैं उन चैप्टर्स को भी बहुत जल्दी लेकर आ सकती हूँ। बट आज स्टार्ट करेंगे नाउन से। नाउन बच्चे समझते हैं नाउन बहुत ईजी है, पर इतना भी इजी नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हम आज क्लियर करेंगे नाउन के। क्लियर हो गई? तो स्टार्ट करते हैं नाउन के साथ। हर बच्चे को पता होता है, फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाता है नाउन क्या है भाई। नाउन नेमिंग। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स, जिन भी चीजों के नाम होते हैं वो नाउन होती है। चाहे वो आपका हो, एक सेकंड में प्लान, चाहे वो आपका ना पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, और आइडिया भी हो। तो जो आइडिया वाली चीज होती है ना, पहले तो स्टार्टिंग में फर्स्ट से लेके फोर्थ क्लास तक बच्चों को पढ़ाते हैं भाई नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल नहीं लिखा हुआ यहाँ, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, तो ये जो आइडिया वाली चीज होती है, ये हम थोड़ा सा फिफ्थ क्लास के बाद पढ़ना शुरू कर देते हैं कि ये आइडिया वाली चीज होती क्या है। सो बेसिकली हम आइडिया वाली चीज भी पढ़ेंगे, बट अभी हम ये पढ़ते हैं हर वो चीज जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। ठीक है, अभी मेरे हाथ में क्या है? पेन, इसका नाम है, तो ये हो गया नाउन। हर वो चीज जिसका नाम होता है, चाहे वो जगह है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग है, लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो सारी की सारी क्या चीजें हो जाती है? नाउन हो जाती है। आइडिया का कॉन्सेप्ट अभी 1 मिनट में पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। पर्सन का नाम हो गया राम, सीता, टीचर, डॉक्टर। गर्ल, गर्ल, ठीक है, गर्ल हो गया। ठीक है, लेडी हो गया, और आप ले लीजिए बॉय हो गया। ये सारे के सारे पर्सन्स ही हैं। प्लेस ले लीजिए, दिल्ली, इंडिया, कंट्री। ठीक है, ये भी एक नाम ही तो है। ठीक, आप ले लीजिए हॉस्पिटल। क्लियर? थिंग्स या ऑब्जेक्ट में हो गया आपका टेबल, चेयर, पेन, फोन। आइडिया या फीलिंग, देखो कभी कभार अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज मैं बैठी हुई हूं और कोई मुझसे आके पूछे मैम आपको क्या हुआ, मैं कहूंगी मैं हूं। अब मैं क्या हूं? मुझे उसका नाम बताना पड़ेगा ना। मैं गुस्सा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। तो फीलिंग्स का भी तो कुछ एक पर्टिकुलर कोई नाम तो होता ही है ना। अगर कोई आपसे कहे यार आज ना मैं बड़ा ऐसा हूँ, तो कैसा हूँ, तो उसका भी नाम होता है। ठीक है, तो हम फीलिंग्स या आइडियाज को भी क्या कंसिडर करते हैं? हम फीलिंग या आइडिया, ओ गॉड, फीलिंग्स और आइडियाज को भी हम कंसिडर करते हैं नाउन। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हो गया होप, लव, हैप्पीनेस। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम हैप्पी नाउन है या हैप्पीनेस नाउन है? मैं उनको ना एक चीज भी कहती हूँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे समझाते हैं कि उसमें सफिक्स लग जाता है, प्रीफिक्स लग जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। मैं कहती हूँ यार आप सिंपल सा ना एक सेंटेंस याद कर लो, जैसे कि आई एम डैश मैन। ठीक है, या फिर यहां लिख दो अ। ठीक ठीक, अब यहाँ पे आप हैप्पीनेस लगा सकते हो, नहीं आई एम अ हैप्पीनेस मैन तो नहीं लगा सकते, आप हैप्पी लगाओगे ना। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया बच्चों, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है, तो आप यहाँ हैप्पीनेस नहीं लगा सकते। क्लियर हो गई बात? बात समझ आ गई? क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है, तो इसलिए हैप्पीनेस नहीं आएगा। क्या आएगा? हैप्पी। हैप्पी क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसे पता लगा? मैन नाउन है, नाउन आ रहा है, इसलिए हैप्पीनेस नहीं आएगा। ठीक, ये बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ भाई थोड़ा सा तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा खुद से, कुछ भी कर लो।
हल्का सा एफर्ट डालना पड़ेगा कि कैसे चीजें होती है, क्या चीजें होती, कैसे होती है, कैसे नहीं होती। इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत होते हैं, लव, ठीक है, हैप्पीनेस, ठीक है, होप, करेज, लॉयल्टी। अब लॉयल क्या हो गया? लॉयल आपका हो गया एडजेक्टिव, पर लॉयल्टी क्या हो गया बच्चों? लॉयल्टी आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये सारे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं, जो आपके फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, आइडियाज होते हैं। बहुत टाइप के नाउन होते हैं, बहुत टाइप के, और ये पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सैनिक के पेपर में भी देखा गया है, मिलिट्री के पेपर में देखा गया है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ पिछली बार भी 2 से 3 नंबर का आपका मिलिट्री में से आया था, सैनिक में से भी आया था। प्लीज नाउन चैप्टर को इग्नोर मत करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे, कॉन्क्रीट, कलेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कंपाउंड एंड काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ये सारे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाम। अगर मैं बोलूं स्कूल जा रही हूं, तो स्कूल का प्रॉपर नाम क्या? डिफेंस चाणक्य अकेडमी, वो उसका नाम हो गया। किसी भी चीज का उसका स्पेसिफिक नेम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैं लड़की, अब मेरा नाम क्या है? जिस किसी भी चीज का उसका अपना नाम क्या है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। एंड मोर ओवर इट ऑलवेज बिगेन विद द कैपिटल लेटर। सपोज मेरा नाम क्या है? प्रत्यक्षा, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरा एक प्रॉपर नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, मुझे हमेशा ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा। इवन जब स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं आरएएमसी की प्रिपरेशन करने, वो इंडिया को ऐसे लिखते हैं, मैं उन्हें डांटती हूँ, क्यों? क्योंकि इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हमेशा आपको कैपिटल में लिखना चाहिए। आप इंडिया ऐसे लिखेंगे, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जो भी वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं, अब ये मत करना क्योंकि सब्जेक्ट भी कैपिटल से शुरू होते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर से शुरू, हमेशा ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। एन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन। इसका कीवर्ड क्या है? स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं गूगल, तो इट्स ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन, गूगल एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बात करूं आईफोन, अब आ गया जैसे 17 प्रो मैक्स, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। फोन के नाम, मैंने फोन खरीदा, नहीं, स्पेसिफिक फोन का नाम, आईफोन खरीदा, सैमसंग का फोन खरीदा। मैंने गाड़ी खरीदी, नहीं, स्पेसिफिक नाम। गाड़ी के नेम होते हैं, हाँ होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे आपने शायद स्कॉर्पियो खरीदी हो, इको स्पोर्ट खरीदी हो, फ्रॉन्क्स खरीदी हो, थार खरीदी हो। थार क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग ऑफ सेम काइंड एंड क्लास। काइंड एंड क्लास का मतलब क्या हो गया? जैसे कि इट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर, ये भी याद रखिएगा, बट अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में शुरू हो रहा हो तो लगेगा। कैसे, क्या, क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ, 2 मिनट दीजिए। कार है, ये क्या हो गया? कॉमन, ठीक है, क्योंकि कार तो कोई सी भी हो सकती है। कार का नाम क्या हो गया? जैसे कि अगर मैं बोलूं स्कॉर्पियो, या फिर अगर मैं बोलूं मारुति, ठीक है, मारुति लेते हैं, मारुति सुजुकी, ठीक है, तो मारुति क्या हो गया? प्रॉपर। अगर मैं बोलूं कार्टून, तो कार्टून क्या हो गया? कॉमन। कार्टून का नाम शिनचैन, डोरेमोन, वो क्या हो गया? प्रॉपर, है ना। अगर मैं बोलूं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कितने सारे कार्टून्स आते हैं, बी डिज्नी चैनल और पोंगो, अगर आपने देखा होगा छोटा भीम आता है, तो छोटा भीम क्या हो गया? कॉमन या प्रॉपर? वो हो गया प्रॉपर। किसी भी चीज का अगर उसका स्पेसिफिक नेम है तो वो प्रॉपर बन जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक नेम प्रॉपर बन जाता है। अगर मैं गर्ल बोलूं, सपोज गर्ल बोलूं, तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन। पर गर्ल का नाम प्रत्यक्षा, माही, कृतिका, दिव्या, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, ये सब क्या हो गए? ये सारे के सारे हो गए हमारे प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर मैं बोलूं डॉक्टर, तो डॉक्टर भी कॉमन नाउन हो गया, बट अगर मैं डॉक्टर का नाम बोलूं, तो डॉक्टर का नाम क्या हो गया? डॉक्टर का नाम हो गया, यार ये तो पता नहीं क्या ही है, 2 बार हो गया ये, और दोनों बार ही ये हुआ है, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो जान दो, ये सब चीजें होती रहती हैं, ठीक है।
कॉमन और प्रॉपर। ठीक है, ये वाली चीज आप कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे मुझे क्या कैसे क्यों होता है। अगर आप स्कूल है तो स्कूल आपका कॉमन हो गया, इसका नाम होता है भी बहुत सारे होते हैं, डिफेंस चाणक्य एकेडमी है, डीडीपीएस है, डीपीएस है, रायन इंटरनेशनल स्कूल है, बहुत सारे। आप भी जिस स्कूल में पढ़ते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं बोलूं टीचर, तो टीचर भी कॉमन नाउन हो गया, बट अगर मैं बोलूं प्रत्यक्षा मैम या फिर संतोषी मैम या फिर शरद सर या फिर मनीष गौतम सर, उनका नाम क्या हो गया? प्रॉपर। अगर मैं बोलूं फॉर एन एग्जाम्पल फ्लावर, अब फ्लावर्स के नाम भी क्या हो गए? प्रॉपर। अगर मैं बोलूं कार्टून, तो कार्टून के नाम क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, शिनचैन, डोरेमोन। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ नहीं करूंगी, कोई हाथ नहीं लगाऊंगी वरना दिक्कत हो जाएगी। कॉमन और प्रॉपर समझ आ गया सबको। अब चलते हैं दूसरे नाउन पे कि दूसरा टाइप के नाउन क्या है। फिर आपका आता है बेटा मटेरियल और कॉन्क्रीट। ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, ट्विंस ब्रदर मान लीजिए, ट्विंस ब्रदर हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। बच्चों देखो, मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिनसे चीजें बनती हैं। कैसे? वुड से फर्नीचर बनता है, यस मैम, बिल्कुल बनता है। ठीक है, अब यहां आ जाइए, गोल्ड से आपकी ज्वेलरीज बनते हैं, भाई बिल्कुल बनते हैं। मिल्क से आप 1000 चीजें बना सकते हो, भाई बिल्कुल बना सकते हो। आप आयरन से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, भाई बिल्कुल बना सकते हो। आयरन से भी क्या क्या बना सकते हो आप लोग? ज्वेलरी भी बना सकते हो, कोई आयरन की ज्वेलरी अगर पहनता है, अंगूठियां आती हैं वो बना सकते हो। आप सेफ बना सकते हो आयरन की। कार्स के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स या फिर कुछ भी आप आयरन का बना सकते हो। वुड से क्या बना सकते हो? फर्नीचर बना सकते हो, आप दरवाजा बना सकते हो। ठीक है ना, और शो पीस भी होते हैं आजकल बहुत सारे वुड के। ठीक है, और वाटर से भी बहुत सारे काम होते हैं, चाहे आप इंडस्ट्रीज में देख लीजिए वाटर का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, चाहे आप ड्रिंकिंग के लिए ले लीजिए, वॉशिंग पाउडर, बहुत बहुत सारी चीजों में आप यूज कर सकते हो वाटर को, बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो आप वाटर। ठीक है, तो मटीरियल नाउन वो सारी चीजें होती हैं जिनसे आप दूसरी चीजें बनाते हो, दूसरा एक नया सब्सटेंस बनाते हो। इट रेफर्स टू रॉ मटेरियल और बेसिक एलिमेंट टू मेक अदर ऑब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ, और ये भी, इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और मैटर फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। नेम ऑफ सब्सटेंस मतलब वो चीजें, सब्सटेंस मतलब, या सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस। ये उन चीजों के नाम हैं जिनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, क्या आप इस पेन से कुछ बना सकते हो? नहीं, तो ये मटेरियल में नहीं आएगा।